अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, A shoes manufacturer purchases goods worth rate 90,000 from the markets within the state. He sells his product in the neighborhood market for rate 78,000. If the common rate of GST is at the rate 18%, find the GST payable or GST credit for the above transaction. क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई शूज़ की कंपनी है, वो अपना शूज़ बनाने के लिए उससे जिस चीज़ से शूज़ बनता है उस सामान को, उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे मार्केट से खरीद रही है। फिर उस सामान को खरीदने के बाद कितने की खरीद रही है, कितने का परचेस करिए, 90,000 का। उसको वहां से परचेस करने के बाद फिर शूज़ बनाती है। शूज़ बनाने के बाद फिर अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में क्या करती है, सेल करती है, बेचती है। तो अब इसी कंपनी को जो कॉमन जो पूरा इसमें रेट है, जो जीएसटी रेट है वो 18% है। क्यों कॉमन लिखा है यहाँ पे, ये हमें देखना है। सपोज यहाँ पे हमारी ये कंपनी है, ये कंपनी ए, अब ये क्या कर रही है, दूसरे मार्केट से, कोई मार्केट है यहाँ से अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है, खरीद रही है, परचेस कर रही है। कितने का, 19,000 का। 90,000 का ये खरीद रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या कर रही है, शूज़ बना रही है। शूज़ बनाने के बाद जो इसका प्रोडक्ट होता है, शूज़ जो होता है, उस शूज़ को दूसरे मार्केट में क्या कर रही है, ले जाके इसको यहाँ पे सेलिंग कर रही है, बेच रही है। कितने का बेच रही है, 78,000 का। 78,000 का बेच रही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपनी यही है, यहाँ से पहले खरीद रही है, परचेस कर रही है, फिर वही कंपनी यहाँ पे दूसरे मार्केट में ले जाके अपने शूज़ को बेच रही है। तो यहाँ पे दो तरह की जीएसटी होगी। एक यहाँ पे भी जीएसटी बनेगी जहाँ पे ये सामान खरीद रही है, और फिर यहाँ पे भी एक जीएसटी होगी जहाँ पे ये सामान को बेच रही है। तो दोनों कंडीशन में जो जीएसटी की रेट है वह सेम है, कॉमन है। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि इफ द कॉमन रेट इसीलिए लिखा गया है, इफ द कॉमन रेट ऑफ जीएसटी इज एट द रेट 18%, यानी कि 18%। दोनों यहाँ पे भी जब सामान को खरीद रही है तब भी जीएसटी कितना लग रहा है, 18% लग रहा है, और जब सामान को बेच रही है तब भी जीएसटी कितना लग रहा है, 18% लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि जब कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो वहां पे जो जीएसटी लगती है उसे हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो कंपनी है यहाँ से सामान को खरीद रही है 90,000 का, तो यहाँ पे जो जीएसटी होगी ये कंपनी देगी, कंपनी गवर्नमेंट को देगी। तो ये नहीं देगा जिससे खरीद रही है गवर्नमेंट को, कंपनी गवर्नमेंट को देगी। जो सामान खरीदता है, जो परचेस करता है, वह जीएसटी देता है गवर्नमेंट को। तो ये क्या करेगी, ये गवर्नमेंट को जीएसटी देगी, मीन्स ये जीएसटी गवर्नमेंट को देगी। तो इस जीएसटी को हम इनपुट बोलेंगे जो यहाँ पे परचेसिंग पे बनती है। लेकिन जो जीएसटी सेलिंग पर बनती है उस जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमारे इनपुट जीएसटी बनेगी, इनपुट जीएसटी, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे जो जीएसटी बनेगी, अब यहाँ पे ये सेल कर रही है ना, तो जो जीएसटी सेलिंग पर बनती है उसे हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे जो हमारी जीएसटी बनेगी आउटपुट जीएसटी बनेगी। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, सबसे पहले हम इनपुट जीएसटी निकाल लेंगे। हमें यही फाइंड करना है कि जो कंपनी है, यानी कि पूरे अपने ट्रांसैक्शन में गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी दी है, कितना टैक्स दी है। तो ये क्या करेगी, इससे सामान खरीदी है मार्केट से 90,000 का, तो यहाँ पे जो इनपुट जीएसटी मिलेगा ये देगी, ये कंपनी देगी। उसके बाद यहाँ से अपने सामान को ये बेचेगी। तो जब सामान को जो बेच रही है, जो आउटपुट जीएसटी बन रहा है, तो यहाँ पे जो जीएसटी होगा, जो ये मार्केट वाला है, जो भी यहाँ पे ये कस्टमर है या जो भी है जो ये खरीदता है, ये जीएसटी देगा। ये जीएसटी किसको देगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे पाएगा, ये जीएसटी इसको देगा, क्योंकि ये जो जीएसटी क्या करेगी, यही गवर्नमेंट को दी रहेगी जीएसटी कंपनी, इसीलिए ये किसको देगा, इसको कंपनी को देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट जीएसटी निकालेंगे। इनपुट जीएसटी का मतलब वो जीएसटी जो कंपनी दी थी गवर्नमेंट को। उसके बाद हम आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी जो कंपनी रिसीव करती है बाई कस्टमर या जिसको भी वो बेचती है उसके थ्रू जो रिसीव करती है। तो जब हम इनपुट और आउटपुट जीएसटी फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद इनपुट जीएसटी हम जानते हैं कि वो होती है जो कंपनी दी रहती है, यानी कि जीएसटी पेड बाई कंपनी, और आउटपुट जीएसटी वो है जो जीएसटी रिसीव्ड बाई कंपनी। हम जैसे ही इनपुट जीएसटी में से आउटपुट जीएसटी को माइनस करेंगे तो हमें वो जीएसटी मिल जाएगी जो कंपनी क्या है, गवर्नमेंट को देगी। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले सीपी नोट कर लेंगे। सीपी ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू 90,000। जो मैन्युफैक्चरर है मीन्स जो कंपनी है, वो जो सामान खरीदती है, कितने का खरीदती है, प्रोडक्ट है 90,000 का, तो ये सीपी हो गई। अब सीपी पे जो हमारी जीएसटी होती है उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो सो इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 90,000। यहाँ पे जीएसटी रेट कितनी, 18% है, ये इनपुट के लिए भी और
आउटपुट के लिए भी है, क्योंकि कॉमन है ये, अब दोनों के लिए ही है। तो इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ दिस, 18/100 मल्टीप्लाई बाई 90,000। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 16,200 आएगा। सिमिलरली एसपी ऑफ प्रोडक्ट बाय मैन्युफैक्चरर, अब जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो मार्केट में बेचती है, कितने का सेल करती है? 78,000 का सेल करती है। तो जब 78,000 का सेल करती है तो इसकी एसपी 78,000 हो गई। अब इस एसपी पे जो हमारी जीएसटी रहेगी उसे हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। सो आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 78,000। आउटपुट जीएसटी के लिए भी जीएसटी रेट सेम ही रहेगी, 18% रहेगी। अब ये 18/100 मल्टीप्लाई बाई 78,000, 0000 कैंसिल, 18 मल्टीप्लाई बाई 780 आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 14,040 आएगा। अब हमें रिक्वायर्ड जीएसटी निकालना, मीन्स ऐसी जीएसटी जो कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट को देती है, या पूरे होल ट्रांजेक्शन में वो जीएसटी में फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड जीएसटी इज इक्वल टू क्या है? इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, यानी इनपुट जीएसटी में से हम आउटपुट जीएसटी को माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड जीएसटी आ जाएगी। इनपुट जीएसटी कितनी है? 16,200 माइनस आउटपुट जीएसटी हमारी कितनी आई है? 14,040। तो 14,040 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2,160। ये ऐसे पैसे, ऐसे रुपीज है जो कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट को एज ए टैक्स, एज ए जीएसटी देती है।